नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 10 के पहले अध्याय वास्तविक संख्याओं के बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, इसका सही उत्तर विकल्प बी है, क्योंकि प्लस का आर बराबर का बी की प्लस का आर। तो आर क्या होती है? आर क्या होती है? आर 0 से 12 होती है या 0 के बराबर होती है? 0 से 12 या 0 के बराबर होती है। और क्या होती है? बी क्या होती है? बी क्या होती है? बी क्या होती है? बी क्या होती है? आर से 12 होती है। बी क्या होती है? आर से 12 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होती है? दो संख्या 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा? तो दो संख्या 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3। 2 और 3 के अभाज्य गुणनखंड से बनी संख्या का सामान्य रूप क्या होगा? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? इसका ए होता है। ऑप्शन नंबर ए होती है। क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्येक संयुक्त संख्याओं को किसके गुणनफल के रूप में लिखा जाता है? तो किसके रूप में लिखा जाता है? प्रत्येक संयुक्त संख्याओं को किसके गुणनखंड के रूप में लिखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होती है? ऑप्शन नंबर इसका बी होते है। अभाज्य संख्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या होती है? बी। क्वेश्चन नंबर 5। 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है? 140 का ऑप्शन नंबर क्या होती है? ए होता है। ऑप्शन नंबर ए कैसे होती है? इसका 140 इसको लीजिएगा लो, क्या होगा? 140 का अभाज्य गुणनखंड जिसका 140 तो रह जाएगा 140 क्या होता है? 140 का कैसे टूटता है? इसको 2 से लगता है। अरे यार 140 से कैसे टूटता है? 140 कैसे टूटे? 2 से लगता है। चालीस का 2 से लगता है 70 बार में, फिर 2 से लगता है 35, फिर 2 से 5 से 7, फिर क्या होता है 7 से 1, कितना लगता है? कैसे लिख सकते हैं? लोग 2 गुने कैसे लिख सकते हैं? लोग 2 गुने 3 गुने, अरे यार सॉरी 5 गुने 7। इसको एक रूल ऐसा होता है 2 स्क्वायर इंटू द 5 इंटू द 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? और क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ 1 हो तो वे संख्या कहलाती है। तो दो धनात्मक संख्या का एचसीएफ 1 हो तो क्या कहते हैं? सवाभाज्य संख्या कहलाती है। सवाभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके एचसीएफ 1 उसे क्या कहते हैं? सवाभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 7। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए सही संबंध क्या था? दो धनात्मक संख्या का ए और बी हो तो उसका सही संबंध क्या होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्या होती है? ए गुने बी होती है। क्या होता है? इसका कहते हैं एचसीएफ गुने का एलसीएम बराबर में क्या होती है? ए गुने बी होती है वाली संख्या और बराबर का दूसरी संख्या के। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या? निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय संख्या कौन सी है? रूट के अंदर तो क्या है? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 9। रूट के अंदर 5 किस प्रकार की संख्या है? तो रूट के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर इसके क्या होगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसाद समाप्त होगा यदि हर के
अभाज्य गुणनखंड केवल किस रूप में हो, किस रूप में है? तो समाप्त होने के लिए 2 के पावर n इंटू का 5 के पावर m के रूप में होते तो क्या थे? समाप्त होते। तो ऑप्शन नंबर क्या थे? ए ऑप्शन नंबर ए होते। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलते हैं? 7/8 का दशमलव प्रसाद क्या होता है? 7/8 का दशमलव प्रसाद 7 में 8 से डिवाइड कीजिए। 7 में 8 से डिवाइड, 7 में 8 से डिवाइड, तो यहाँ 0 पॉइंट बचेगा तो यहाँ पर 0 बचेगा। 8 सत्ते 9 सत्ते क्या देते हैं? और सॉरी, तो 8 है 8 बार में लगते हैं 8 है 64, यानी 6, फिर 0 तर गया तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, फिर 4 उतर गया तो 8 5 40, क्या होगा? 0.875 होगा। इसका एलसीएम क्या होता है? क्या से दशमलव प्रसाद यानी शांत होते क्या होते? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, यानी क्या शांत होते। क्वेश्चन नंबर 12। 1/3 का दशमलव प्रसाद क्या होता है? 1/3 का दशमलव प्रसाद 0.333 ऐसे चलते रहते, ऐसे 12 होते। ऑप्शन नंबर इसके क्या होते? ए होते। क्वेश्चन नंबर 13। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p a स्क्वायर p या a स्क्वायर तो क्या होती? ऑप्शन नंबर ए, यानी p अपन का और p या a होती क्या होती? p या a। क्वेश्चन नंबर क्या होती? 14। 96 और 404 का एलसीएम कितना? 96 और 404 का एलसीएम 4 होते क्या होते? 4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15। 12 और 18 का एलसीएम क्या होते? 12 और 18 का एलसीएम क्या होते? तो 12 और 18 का एलसीएम 36 होते। 12 और 18 का एलसीएम कितना होते? 36 होते। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16। एक किस प्रकार की संख्या? एक किस प्रकार की संख्या है? अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, न तो अभाज्य संख्या न संयुक्त संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या होती है? न तो अभाज्य संख्या होती है, न तो संयुक्त संख्या। ऑप्शन नंबर सी होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या से होती है वैसी संख्या जो x बड़ी परंतु एक किसी अन्य संख्या से विभाजित ना उसे क्या होते हैं? अभाज्य संख्या। क्या होती है? 2 होते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या होती है। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या होती है तो क्या होती है? विषम। क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, यानी विषम होती है। क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी भिन्न के हर में 3 का गुणनखंड है तो वह सरल रूप में है तो उसका दशमलव प्रसाद क्या होगा? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर क्या होते? बी होते। ऑप्शन नंबर क्या होते? बी। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है लास्ट क्वेश्चन। 6 क्यूब प्लस का 1, 6 क्यूब प्लस का 3, 6 क्यूब प्लस का 5 में तो क्यूब क्या है? तो क्यूब क्या है? एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्यों क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। क्यों क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। क्यों क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए हम देखते हैं 44 के गुणनखंड और एलसीएम 12 18 का, जैसे कि ये 1/3। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।